नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आदित्य बिरला फाइनेंस की पर्सनल लोन की एक कॉमन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, जिसको हमने जो है 3 लेवल में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। पहला आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कंपनी शुड बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, एमएनसी। मतलब जो कंपनी है, जिस कंपनी में कस्टमर आपका जॉब कर रहा है या आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, एमएनसी होनी चाहिए। ठीक है, एलएलपी हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये आदित्य बिरला नहीं करता। ठीक है, अच्छा, एज इसमें चाहिए 23 साल से लेकर 55 साल तक। टोटल जो जॉब की एक्सपीरियंस है वो जो है वो आपका 2 साल होना चाहिए। ठीक है, और करंट कंपनी में जो है आपका जो एक्सपीरियंस है कम से कम आपको 6 मंथ होना चाहिए, मतलब 6 महीने आपको होने चाहिए करंट कंपनी में। ठीक है, और मिनिमम सैलरी की बात करें दोस्तों, 30,000 रुपये की मिनिमम सैलरी चाहिए होती है। और जो कंपनी है आपकी वो आदित्य बिरला में लिस्टेड होनी चाहिए। कंपनी जो है कैसे चेक करते हैं लिस्टेड है कि नहीं है, इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो सीरीज़ में मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे चल के। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा, 50,000 सैलरी अगर है तो आपकी कंपनी अगर लिस्टेड नहीं भी है, ठीक है, तो भी जो है आदित्य बिरला उसको कंसीडर कर सकता है और आपको जो है पर्सनल लोन ऑफर कर सकता है। इसमें टेन्योर जो है 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है। सिविल इसमें मिनिमम 700 चाहिए होता है, और क्लाइंट शुड बी एन इंडियन, वो तो आपको पता ही है। और इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आदित्य बिरला का जो इंटरेस्ट रेट है पर्सनल लोन का वो 14.5% से लेकर 18% तक का होता है। प्रोसेसिंग फीस इनकी जो है अप टू 3% प्लस जीएसटी, मतलब 3% तक का। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है 3% का ही आपका प्रोसेसिंग फीस लगे, हो सकता है 1.5% लगे, हो सकता है 1% लगे, हो सकता है 2, 2.5, जो भी है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी की कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ की सीरीज़ में, इसी सीरीज़ में आपको आगे जो है पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें प्री पेमेंट, मतलब जो है इसमें प्री पेमेंट अलाउड नहीं है। जैसे क्या होता है कि 6 EMI से पहले आप लोन को बंद नहीं कर सकते, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। तो 6 महीने तक जो है आपको ये लोन चलाना ही पड़ेगा अगर आपने लोन बोरो कर लिया है तो। ठीक है, पार्ट पेमेंट की दोस्तों अगर बात करें तो पार्ट पेमेंट यहाँ पे मतलब अलाउ है 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ बाद जो है आप कभी भी जो टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 25% आप जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख का 25% होता है 2.5 लाख रुपए। तो 1 साल में आप मात्र 2.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं एज ए पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट दोस्तों वहाँ पे मतलब काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए, जहाँ पे आपको कोई बोनस मिल जाता है या फिर कहीं से कुछ इंसेंटिव मिल जाता है, कुछ पे आउट्स मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप EMI तो दे रहे हो, लेकिन साथ में आपने क्या किया, 25% यानी 2.5 लाख रुपए आपने और डाल दिया उसमें। तो क्या होता है, जो लोन आपका 5 साल का था वो लोन हो जाता है आपका 4 साल का। फिर आपने ऐसे किया तो फिर आपने अगले साल जो है वो डाल दिया आपने, क्या नाम है, 2.5 लाख रुपए और डाल दिया, तो वो आपका लोन हो जाता है 2 साल का। तो टेन्योर कम होता रहता है, EMI पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो भी मैं आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको मैं मतलब आने वाली वीडियो में इसको भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, फोरक्लोजर चार्जेस इसमें नील हैं। जब भी आप लोन बंद करने जाते हो 6 महीने बाद, ठीक है, तो आपको कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ते। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक सुविधा है और एक बेनिफिट भी कह लो आप, क्योंकि मतलब 90% जो बैंक्स हैं वो फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं। इवन HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक भी फोरक्लोजर चार्जेस लेता है। ठीक है, ओवर ड्यू EMI चार्जेस 2% मंथली। अगर आपकी EMI कोई बाउंस हो गई है तो आपको 2% मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस आपको बाउंसिंग चार्ज भी देनी पड़ सकती है। अच्छा, बाउंसिंग चार्ज का यहाँ पे क्या है, 750 रुपये पर बाउंसिंग चार्ज है। ध्यान रहे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपकी EMI 2 बार भी बाउंस हो जाती है 1 महीने में तो आपको 1500 रुपये का लॉस होगा, प्लस 2% मंथली का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे 4% है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन अप्रूव करवा लिया, ठीक है, और आप लोन नहीं ले रहे हो किसी रीजन से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कैंसिलेशन चार्जेस होता है वो 4% होता है। हालांकि कोई देता नहीं है, लेकिन एज पर बैंक पॉलिसी होता है, क्योंकि क्या होता है कि इससे जो है मार्केट रेपुटेशन ख़राब होती है, इससे जो है जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए 4% लेते नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिसी में ये भी मेंशन है। ठीक है,
अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी जो भी अदर चार्जेस होते हैं एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर दिल्ली में हो आप तो 50-100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हो जाता है। अगर यूपी में हो आप या फिर झारखंड से या फिर हरियाणा से, नोएडा से, मतलब कहीं से भी अगर आप हो, स्टेट बाई स्टेट डिपेंड करता है। मतलब ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 150 रुपये का डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लोन स्टेटमेंट और एनओसी जो भी आप लेना चाहें, जितनी बार लेना चाहें उतनी बार आप ले सकते हैं, उसका कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, पहला चाहिए पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक हो, चारों में से कुछ चल जाएगा। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है। 3 महीने की सैलरी स्लिप अपडेटेड चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो है कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की पे स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो भी अपडेटेड चाहिए। फॉर्म 16 चाहिए होता है 1 साल का, अगर लोन आप 5 लाख से ऊपर लेते हैं तो। ऑफिस आई कार्ड ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप ऑफिशियल मेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लाइंट अटेस्टेड एंड DSA OSB स्टैम्प। ये क्या होता है कि ये तो आपको पता ही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कस्टमर के साइन होने चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन में अगर आप करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है वहाँ पे DSA का स्टैम्प, मुहर, वो सारी चीज़ें वो मतलब साइन होता है, OSB होती है, ठीक है। अच्छा, लोन अमाउंट इसमें क्या होता है, लोन अमाउंट यहाँ पे 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का मिलता है, ठीक है। और सिविल जो होता है वो मैंने आपको बता दिया 700 चाहिए होता है। और आदित्य बिरला का क्या है, कोई पोर्टल नहीं है, मतलब आदित्य बिरला का पर्सनल का कोई पोर्टल नहीं है। जैसे आपका IDFC का पोर्टल है, जैसे आपका हीरो का पोर्टल है, जैसे और भी बहुत सारे बैंक हैं उनका पोर्टल तो होता है, इनका कोई पोर्टल नहीं है। इनका क्या होता है, डायरेक्ट आप जो है RM से बात करोगे, रिलेशनशिप मैनेजर से, और उनको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको मेल पे सबमिट करना पड़ेगा या फिर आपको हार्ड कॉपी जाके देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ का और इनका जो अप्रूवल का जो टैट होता है, ठीक है, मतलब 4 दिन के अंदर इनको जो है एनी हाउ अप्रूवल देना होता है। जैसे आज अपने फाइल लॉगिन कर दी, ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो जो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से उनको 4 दिन के अंदर उस फाइल पे डिसीजन देना है, ठीक है, तो उसे हम टैट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों, इसका अगर पे आउट की बात करें तो पे आउट इसका जो होता है वो 2.5% से लेकर 3.5% तक का पे आउट होता है। डिपेंड करता है जो है मतलब DSA टू DSA, कौन सा DSA कितना बिजनेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको पे आउट मिलता है। मिनिमम 2.5% है और मैक्सिमम जो है 3.5%। किसी को 4% भी ऑफर होता है, किसी को 4.5%, किसी को जो है यहाँ पे 2.5 के बदले 2 ही मिलता है। लेकिन ये जो कॉमन जो पे आउट है, जो मतलब हमें भी यही मिलता है, 2.5% से लेकर 3.5% तक का, ठीक है। तो ये है दोस्तों आदित्य बिरला फाइनेंस की पॉलिसी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको अगर आपको डीप में समझना है, अगर आपको और डीप में समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।